ओंकार की साधना करेंगे। पहले सुखदासन में बैठे, थोड़ी कमर सीधी, गर्दन सीधी, कोमलता से आंखें बंद करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रखेंगे। श्वास लेंगे, ओंकार का जप करेंगे। थोड़ी देर श्वास को रोके रखेंगे। फिर से श्वास लेंगे। जितना श्वास को रोकने का अभ्यास प्रैक्टिस बढ़ेगी, उतना मन का भटकाव कम होगा। फिर से श्वास लेंगे। इस साधना से कई प्रकार के लाभ होते हैं। मस्तिष्क शांत होता है, शार्प होता है, ब्रेन की कैपेबिलिटी क्षमता बढ़ती है, आंखों पर भी अच्छा प्रभाव होता है, गले पर भी इसका अच्छा प्रभाव है, लाभ होगा। जो लोग गाते हैं आदि, थायराइड आदि, और जो कंपन एक वाइब्रेशंस उत्पन्न हो रहे हैं, उसका प्रभाव पूरे शरीर पर, रोम रोम पर है। साथ साथ में आभा प्रभावशाली बनती है। एक रक्षा कवच उत्पन्न होता है। फिर से श्वास लेंगे। श्वास छोड़ने के बाद एकदम खुद को शिथिल करें, रिलैक्स करें। प्रसन्नता की मुद्रा हो, ग्रेटिट्यूड, शुक्राना की मुद्रा में बैठें। श्वास लेंगे।
शरीर में हलचल हो, न विचारों को भटकने दे। रोज रोज हम लोग सीख रहे हैं, ज्यादा ध्यान न कर पाए तो आंखों के सामने, बंद आंखों के सामने जो अंधेरा आता है उस पर भी ख्याल ध्यान टिकाया जा सकता है। हल्का सा शरीर पर तनाव आना चाहिए। जैसे दर्द होता है तो पूरा ध्यान हमारा दर्द पर जाता है, पेट में दर्द है, दाढ़ में, दांत में दर्द है, घुटने में दर्द है, वैसे ही श्वास रोकने से भी हमारा ख्याल ध्यान एकाकार होता है। तो थोड़ा रोकने में हल्का सा कष्ट हो तो उसको सहन करें। श्वास लेंगे। यह सदा ध्यान में रहे कि मेडिटेशन, ध्यान जानकारी का विषय नहीं है। करने से, अनुभूति से, प्रैक्टिस से लाभ होगा। और निरंतर 40 दिन कम से कम कोई भी साधना करेंगे तो चमत्कार पूरा दिखाई देना शुरू होगा। हम अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे, इच्छा बढ़ेगी कि हम लोग साधना करें। बाहर की दुनिया से डिस्ट्रैक्ट होंगे, वृत्ति टूटेगी, खिंचाव दुनिया का कम हो जाएगा, वस्तुओं का और व्यक्तियों का। अपना स्वरूप में एकाकार होना अच्छा लगेगा, लेकिन उसके लिए साधना थोड़ी थोड़ी रोज ज्यादा समय तक करें और निरंतरता, कंटिन्यूटी से करें, कम से कम 40 दिन। फिर आध्यात्मिकता क्या है, यह जो हम लोग सत्संग में, कथा में सुनते हैं, वह क्या है, धीरे धीरे पता चलता जाएगा। हमारा जीवन, हमारी सोच बदलती जाएगी। श्वास लेंगे, पूरा पूरा श्वास भरे। थोड़ा थोड़ा विधि की ओर ध्यान जाए कि हमें कैसे कराई जा रही है। शुरू में ओम, पहले होंठ खुले हुए हैं, फिर होंठ बंद, फिर गले से आवाज। तो मन पर, शरीर पर और अंतःकरण पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। मन पर, वचन पर, कर्म पर प्रभाव पड़ेगा। अंदर में जो ब्रह्मा तत्व है वो भी बढ़ेगा, मतलब कुछ नया करके बना के जाएंगे संसार से। विष्णु तत्व भी बढ़ेगा, मैं दूसरों को सुख दूं, खिलाऊं। शिव तत्व भी बढ़ेगा कि बुराई का मैं संहार करूं, अच्छाई की स्थापना करूं और बुराई को खत्म करूं। तो थोड़ा विधि की ओर ध्यान देंगे। ओम
करते हैं तो वो स्पंदन, वो वाइब्रेशंस पूरे शरीर में महसूस होनी चाहिए। नहीं हो रही मतलब अभी हमारी विधि कहीं तो भी ठीक नहीं है। किसी संप्रदाय में ओम का ध्यान भी कराया जाता है, जिसको त्राटक बोलते हैं। जैसे हम लोग अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव की मूर्ति का ध्यान करते हैं, तो इस साधना के बीच में कहीं कहीं ओम का ध्यान कराया जाता है। जहाँ भ्रुकुटी पर, मस्तक पर तिलक लगाया जाता है, वहाँ ओम का या अपने इष्ट देव गुरुदेव की मूर्ति का ध्यान भी साथ साथ में करें जब श्वास को रोका जा रहा है। श्वास लेंगे। अपने गुरुदेव के, अपने इष्ट देव के नयन कमल का, आंखों का दर्शन करेंगे। मस्तक का दर्शन करेंगे। गाल का दर्शन करेंगे। मुखमंडल का, उनके चेहरे के इर्द गिर्द खूब प्रकाश है। उनकी करुणा भरी दृष्टि हम पर पड़ रही है। उनके लबों पे मुस्कुराहट है। उनके श्री चरणों का, चरण कमल का दर्शन करेंगे। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों के पैरों के अंगूठों को चंदन का तिलक लगाएंगे। गुलाब की पंखुड़ियों को हाथों से उनके श्री चरणों में चढ़ाएंगे। प्रणाम करेंगे।
हमारा मस्तक उनके श्री चरणों पर झुका के स्पर्श करेंगे। हमारे गुरुदेव का हाथ हमारे सिर पर है। वह वाइब्रेशंस, वो कृपा हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही हैं उनके हाथों के द्वारा। अभी धीरे धीरे उठेंगे, फिर से प्रणाम करेंगे, दर्शन करेंगे उनके श्री चेहरे का। अभी फिर से भ्रकुटी पर एकाकार होंगे। फिर से ओंकार की साधना करेंगे, श्वास भरेंगे। श्वास को रोकेंगे। श्वास लेंगे। प्रतिदिन साधना में बैठना चाहिए। रोज भले अलग अलग तरीके साधनाएं सीख रहे हैं, मुख्य ध्येय गुरु मंत्र की सिद्धि हो, अपने गुरुदेव अपने इष्ट देव की मूर्ति की सिद्धि हो। हम जब भी आंखें बंद करें उनकी मूर्त सदैव दिखाई दे अंदर में, और हर श्वास सफल हो गुरु मंत्र से। मुख्य ध्येय यह है। हमारे मन को रोज नए की जो आदत है, इसलिए थोड़ा थोड़ा नया सीखते हैं, लेकिन मुख्य लक्ष्य ध्यान में होना चाहिए। श्वास लेंगे। अपने गुरुदेव को, शिव धारा वाले बाबा को निवेदन करेंगे कि ऐसी कृपा, मतलब मैं रोज साधना में बैठ के आपकी मूर्त का ध्यान करूं, जप करूं, आप ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम झूले 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 लाल आयो 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 लाल यशोधारा बोल प्यारे यशोधारा प्रेम की धारा यशोधारा निर्मल धारा यशोधारा ज्ञान की धारा यशोधारा ऊंची विचार धारा यशोधारा प्यार से प्यारा यशोधारा शिवजन की धारा यशोधारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय शिव राम कृष्ण भगवान की जय आयो लाल सभी जाओ झूलेलाल बोलिए सद्गुरु स्वामी शिवजन जी महाराज की जय बोलिए शिवधारा हरि साहिब की जय 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 शिवधारा मुझे है तलाश तेरी मुझे तेरी जुस्तजू है मुझे है तलाश तेरी मुझको तेरी तमन्ना मुझे तेरी आरज़ू है मुझको तेरी तमन्ना मुझे तेरी आरज़ू है मुझे है तलाश तेरी मुझे तेरी जुस्तजू है किस काम का ये जीवन तेरा प्यार कर न पाया किसी काम का ये जीवन तेरा प्यार कर न पाया किस काम का ये जीवन तेरा प्यार कर न पाया ये जीवन तेरा प्यार कर न पाया तुझसे न दिल लगाया तुझको गर न रिझाया तुझसे न दिल लगाया तुझको गर न रिझाया
महक जाए दुनिया मेरी, तेरी याद की महक से महक जाए दुनिया मेरी, दौलत भी मेरी हो, मेरी जिंदगी भी तुम हो, दौलत भी मेरी तुम हो, मेरी जिंदगी भी तुम हो, दौलत भी मेरी तुम हो, मेरी जिंदगी भी तुम हो, दौलत भी मेरी तुम हो, मेरी जिंदगी भी तुम हो, मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है, मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है। परमात्मा के असीम अनुकंपा से आज यह माघ मास शिवधारा उत्सव आज 18वां दिन है। नियम है पहले थोड़ी देर ध्यान, फिर कीर्तन, सत्संग एवं सत्संग के अंत में गुरु महाराज की आरती। सुबह का सत्संग आत्मिक कल्याण के लिए है, जीवन का सुधार हो, उद्धार हो, जीवन आनंदमय बने, दुख सुख के उतार चढ़ाव से ऊपर वृद्धि उठे। जैसे एक पर्वत ने कई पतझड़, कई बारिश ऋतु, कई धूप काले देखे हैं, ठंडियों की रातें भी देखी हैं, फिर भी वही डटा रहा है। वैसे ही हमारा जीवन भी बने, साक्षी भाव से देखते जाएं क्या क्या हो रहा है, लेकिन उस उतार चढ़ाव का हमारे मन पर प्रभाव न हो, जिसको संभाव कहते हैं। सन्मार्ग कहा जाता है। जैसे योगी जन महापुरुष जीते हैं, और वैसे भी बाहर का अभ्यास भी बढ़ना चाहिए। हर थोड़ी थोड़ी बात पे मन विचलित न हो, डिस्टर्ब न होना चाहिए। और शाम का रोज का सत्संग भक्तगण सामने जल भर के रखते हैं, तिल के तेल का दिया जला के शिवधारा अमृतवाणी का पाठ करते हैं। फिर कीर्तन, सत्संग और सतगुरुदेव भगवान की रोज की आरती होती है। भक्तगण रोज प्रसाद भी रखते हैं, और जिनके घरों में बीमारियां हैं तो जिन जिन को तकलीफ है उनको जल पिलाते हैं। जिनके घर में अशांति है जल छटकते हैं। दुकान पर धंधे की तकलीफ चल रही है तो वहां जल लेके जाते हैं छटकने के लिए। प्रसाद खुद भी पाते हैं, परिवार वाले और पड़ोसियों को खिलाते हैं। तो आज 18वां दिन है। तो जिस ध्येय से विशेष तौर पर शाम का तो सत्संग है दुख मिटाने हेतु, एक विश्व पर आई महामारी कोरोना खत्म हो जाए
और उसके कारण जो आर्थिक तकलीफें, पैसे की तकलीफें चल रही हैं, स्वास्थ्य हेल्थ बिगड़ी हुई है सबकी, वो ठीक हो जाए। और वैसे तो दैविक दुख भी चल रहे हैं। पहले बारिश ज्यादा चली, बगैर रुत के भी बारिश चलती रही। इस बार ठंडी ज्यादा रही और ऐसा लगता है इस 2022 में गर्मी भी बहुत आएगी, क्योंकि हम सबको पुराना अनुभव है। साथ साथ में व्यक्तिगत जीवन में भी तकलीफें चल रही हैं, घर घर में तकलीफें हैं। तो थोड़ा स्वास्थ्य के संदर्भ में कहूँ, हर कोई चाय जो पीता है तो हल्दी, तुलसी के पत्ते, सौंफ एवं छोटी इलायची और 1-2 काली मिर्च एक व्यक्ति के 1 कप चाय बनाने में डालनी चाहिए। इन दिनों में हर किसी को गिलोय का उपयोग करना चाहिए, या तो गिलोय का काढ़ा या चूरन भी आता है। और हमने तो शिवधारा की एक गोली बनाई है, जीवन रक्षक, जो बुखार, सर्दी, खांसी एवं कोरोना से रक्षा करेगी। तो 2 गोली सवेरे, 2 गोली शाम को। छोटी आयु वालों को 1 सवेरे शाम गोली लेनी चाहिए। जैसे ये थोड़ी थोड़ी बात पर सर्दी खांसी हो जाती है, बुखार हो जाता है, दर्द होता है, गोलियां लेनी पड़ती है, ये नहीं लेनी चाहिए। और साथ साथ में शाम का जो विशेष सत्संग है, हमारे जीवन में जितने भी दुख चल रहे हैं ये मिट जाएं। लेकिन सुबह का जो सत्संग है वो इस भजन के भाव में आ रहा है। मिलके पहले थोड़ा गुनगुनाएंगे। मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी आरज़ू है, तलाश तेरी, मुझे तेरी आरज़ू है। ये आवाज, ये दशा, ये स्थिति हमारे आत्मा की है। वैसे तो आत्मा हर चीज से परे है। आत्मा निर्लेप है। आत्मा वैसे परमात्मा की अंश ही है। एक ध्यान देने वाली बात है, कुछ संप्रदाय में बोलते हैं परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है। हम इस बात को, धारणा को मानते हैं परमात्मा की ही अंश हमारे अंदर में आत्मा है। कैसे? जैसे एक पानी है समंदर में, एक पानी है गिलास में, तो पानी के गुण तो दोनों के एक जैसे हैं, गुण धर्म, वो अलग कैसे हो सकते हैं? हाँ, समंदर के पानी में नमक की मात्रा ज्यादा है, हमारे घर की बोरिंग के पानी में नमक की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है और मिनरल्स कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन गुण धर्म वही है। पानी को छोड़ेंगे, वो पानी का गिलास भले समुद्र से भरा जाए या मटके से भरा जाए, नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। आग पर डालेंगे, आग बुझ जाएगी। गरम करेंगे, भाप का रूप लेके ऊपर उठ जाएगा। गरम करके फिर ठंडा छोड़ देंगे, ठंडा खुद ही हो जाएगा। तो पानी का गुणधर्म वही है। वैसे ही हम सबकी धारणा, शिवधारा परिवार के संदर्भ में कह रहा हूं, भले कहीं से भी कुछ भी सुने, लेकिन हमारी मान्यता ये है कि आत्मा हमारे अंदर जो है वो परमात्मा की अंश है, वही है, कोई अलग नहीं है। जिसको वेदांती मत वाले कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं भगवान हूं, सोहम। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा था शिवोहम, मैं वही शिव हूं, कोई अलग थोड़ी हूं। और हमारे संतों ने सिद्ध करके दिखाया है। जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस को गले में कैंसर हुई थी, बहुत दिनों तक खाया पिया नहीं था।
उनके शिष्य रो रहे थे। तो संतों ने कहा, क्यों रो रहे हो भैया? तो उन्होंने कहा, गुरुजी आपने कुछ खाया नहीं। हमने महाराज जी बहुत कुछ खाया, हमारे गुरुदेव न कुछ खाए पिए, ये अच्छा नहीं लगता। हर शिष्य का भाव यह रहता है कि मेरी आयु भी मेरे गुरुदेव को लग जाए, और जितना धर्म कर्म करते हैं, कहते हैं ये मैंने अपने गुरु चरणों में अर्पित किया, जो सच्चे भक्त रहते हैं। क्योंकि हमारे गुरुदेव बांटते रहते हैं, हमने भी उनसे बहुत लिया है। अभी जो थोड़ी बहुत साधना, कमाई, दान धर्म करने लगे हैं हम, तो उसका फल श्री गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पण करना चाहिए। और मैं तो अक्सर कहता हूँ, जिस दिन विशेष तौर पर अपने गुरुदेव की जन्म तिथि हो, अवतरण दिवस हो, या ऐसे भी किसी भी भिखारी को, दरिद्र नारायण को कुछ दें, उनको कहें कि आप आशीर्वाद करो, जब तक सूर्य चांद रहे तब तक मेरे सतगुरु का नाम रहे। यह भाव लेकिन एक दिन के लिए नहीं, सदा के लिए, पल पल के लिए होना चाहिए। मैंने इन दिनों में माघ मास में 2-3 बार कहा है, सूर्य नारायण को जब जल चढ़ाओ, तर्पण करो, सतगुरुदेव भगवान शरीर में नहीं या दादा गुरु शरीर में नहीं, उनको अर्पण भी जरूर करो। किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जाओ तो अपने पहली डुबकी 3 खुद के लिए लगानी पड़ती है, एक सतगुरुदेव भगवान की, फिर परिवार की, माता पिता और परिवार की, फिर पूरे संसार की डुबकी लगाई जाती है। ये विधियां महापुरुष करते हैं, हम सबको भी करनी चाहिए। क्यों? हम सबका अभी विशेष जीवन है। जब तक गुरु सानिध्य नहीं मिली थी समझता नहीं था, लेकिन अभी समझ में आ गया, अभी करना है, और जो करा है वो जीवन भर करना है। एक दिन के लिए नहीं रहता कि कोई भी हमने काम एक बार करा हो गया, नहीं। अभी जो चीज नहीं सीख ली, ये जब तक जीवित हैं, या भाव तो इतना ऊंचा होना चाहिए, जन्म जन्म तक यही स्मृति बनी रहनी चाहिए। मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी आरज़ू है, यह भाव बना रहे। यह भाव क्षण भंगर नहीं होना चाहिए, थोड़ी देर के लिए जगह पर फिर खत्म हो गया। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उस समय साथ में एक गधा खड़ा था, कहा इसको खिलाओ और पिलाओ, ऐसा किया गया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उस गधे पर हाथ रखा और अपने श्री मुख से डकार निकली, और शिष्यों को कहने लगे मेरे पेट पर हाथ रखो। हाथ रखा, कैसे लग रहा है? भरा पड़ा है ना? तुम लोगों को लग रहा था इतने दिनों तक मैंने खाया पिया नहीं है। इस कथा, इस साखी के माध्यम से हम लोग ये सीख रहे हैं कि संत समदृष्टि रहते हैं। जब एकाकार वृत्ति हो गई, फिर सब जगह उनको ब्रह्म की अनुभूति होती है। ये जो हमारे अंदर में एक ईर्ष्या की भावना है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई का बेटा है, ये अपना है, ये पराया है, यह भाव खत्म हो जाता है। मैं खाऊं, दूसरों को क्यों खिलाऊं? मैं सुखी रहूं, दूसरों के सुख से मेरा लेना देना क्या? ये भाव खत्म हो जाता है, जो तुच्छ बातें हैं। तो हमारी यात्रा उस परमात्मा की ओर है। जब तक वृत्ति एकाकार नहीं होती, जब तक वृत्ति में सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, जड़ और चेतन में ब्रह्म तत्व का, उस परम तत्व का दर्शन नहीं होता। ऐसे ही हमारे अंदर में एक व्याकुलता, एक वैराग्य भाव, एक खिंचाव, एक तड़प, एक भाव बना रहना चाहिए।
जैसे संसारी दो व्यक्तियों में जब प्रेम होता है तो खाना पीना दुनियादारी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वैसे वैसे कुछ संप्रदाय में, विशेष तौर पर सूफीनिज्म में ऐसा कराया जाता है, पहले किससे प्यार करो, लेकिन उसको फिर परम तत्व की ओर मोड़ा जाता है। लेकिन आज के युग के लिए संतों ने इस विधि को मना करा है कि ये विधि ठीक नहीं, क्योंकि वो पाप का रूप ले लेती है। वैसे कहते तो ऐसे भी हैं कि एक महापुरुष ने, एक शिष्य आया कि आप आशीर्वाद करो, मेरा प्रेम किसके साथ हो जाए। तो संतों ने कहा पहले प्रभु से प्रेम हो जाए। तो संतों ने कहा प्रेम करते हो? बोले किससे? बोले हाँ। बोले किससे? बोले भैंस से। मेरा काम यही है, डेयरी है मेरी, दूध बेचता हूँ। बोले भैंस के साथ प्यार कितना है? बोले बहुत है। बोले आंखें बंद करके भैंस का ही ध्यान किया करो। कुछ दिनों के बाद वो लौटा। संतों ने कहा अभी क्या स्थिति है? बोले मेरे बोलने में ही अंतर आ गया, बदलाव आ गया, ऐसे लगता है भैंस की भांति मेरा आवाज हो गया है। तो संतों ने कहा बस अभी हो गया, अभी अपने गुरुदेव की मूर्ति का ध्यान करो। तो कुल मिला के विषय चल रहा है कि जड़ और चेतन में, दूसरों में और खुद में परमात्मा तत्व जब तक दिखाई नहीं देता, मतलब अनुभूति नहीं होती, तब तक ये तड़प रहनी चाहिए, जगी रहनी चाहिए और बढ़नी चाहिए। और वो बढ़ेगी ऐसे सत्संग कथाओं में आने से और सत्संगियों महापुरुषों के साथ में रहने से। कि महापुरुष, इसलिए कहते हैं महापुरुषों के साथ यात्रा में भी जाया करो वहां, क्योंकि जहां भी हम लोग यात्रा के लिए, सफर के लिए कहीं भी जाते हैं बाहर गांव, तो कई प्रकार के उतार चढ़ाव होते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन फिर भी महापुरुष कैसे अपनी वृद्धि को बनाए रखते हैं। और बड़े में बड़ी बात उनसे ये सीखने को मिलती है, हमारे साथ रहते हुए हमें समझ में नहीं आता कि वो कैसे वृद्धि को बनाए हुए हैं, वैसे ही हमें भी अपनी चित्त वृत्ति को बनाना है। और यह भाव सदैव अंदर में जगाए रखें। कौन सा? मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है। बस मन में ये भाव रहे, मेरी मंजिल आप हो। वैसे तो सूफियों में कहते हैं मेरा यार भी तो, ईमान भी तो, मेरा धर्म भी तो, ईमान भी तो। उसमें यहां तक कहा गया है कि मेरा कमतर भी तू, मेरा भगवान तो तू है ही है। संसार में जितनी तुच्छ से तुच्छ वस्तु है, कमतर, जिससे ज्यादा कोई कम नहीं हो सकता। एक सूफीनिज्म में कहते हैं मैं कमतर हूं, मतलब दुनिया में खराब कोई वस्तु अगर कोई है तो वो मैं हूं। कहीं कहीं एक अलग बात, थोड़ी अलग से कहूंगा, हर किसी को थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन ऐसा होता है, सीखेंगे। कहीं कहीं मन का अहम, मन से भाव निकले, ऊपर थोड़ी अवस्था हो हमारी, इसलिए अलग अलग मत पंथों में अलग अलग साधनाएं कराई जाती है। कि एक महापुरुष ने एक जगह पर विष्टा पड़ी थी, गंदगी पड़ी थी, कहा था गुजरो इधर से। तो एक शिष्य ने नाक पर हाथ रखा। बोले क्यों? बोले बदबू आ रही। बोले काहे की? बोले किसी इंसान ने यहाँ फ्रेश हुआ है, विष्टा पड़ी है। बोले विष्टा आई कहां से? बोले मेरे जैसे किसी इंसान के शरीर से। बोले ये हो तुम, तुम्हें लगता है मैं ऐसा हूं वैसा हूं, ये है हमारी स्थिति। तुम कोई विशेष नहीं, खुद को मानते हो मैं खास हूं, तुम्हारी स्थिति ये है। शरीर में जाता सब कुछ अच्छा है, जो निकलता है आंसू तक हमें अच्छे कहां लगते हैं, खुद का पसीना हमें अच्छा कहां लगता है। हमारी स्थिति ये, खुद के कपड़े पहने में 2-4 घंटे वाले में से स्मेल आती है, खुद को वही कपड़े दोबारा पहनने में अच्छा नहीं लगता। ये है हम। तो
जब तक वृत्ति पक्की ना हो तो आज का जो भाव हमने सीख रहे हैं, गाया है, उसको बनाए रखें। कौन सी? मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है, मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है। कहते हैं ना, मजनू से किसी ने कहा, मजनू अल्लाह ने, भगवान ने तुझे बुलाया है। मजनू कहता है मुझे भगवान से मिलने के लिए समय नहीं है और मैं किसी भगवान को नहीं जानता, अल्लाह को नहीं जानता। अल्लाह को बोलो अगर मजनू से तुझे मिलना है तो लैला के रूप में आ जाए। हम लैला के सिवा किसी को मानते ही नहीं। यह भाव होना चाहिए। वो तो संसारी विषय था। कहते हैं मजनू का लैला से प्यार क्यों था? बोले लैला काली थी। बोले इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? बोले संतों का, प्रभु के भक्तों का प्रेम रात से ज्यादा होता है, दिन से ज्यादा प्रेम वो लोग नहीं करते। दिन में सोए रहेंगे, संसार से किनारा करेंगे, रात भर जागेंगे। बोले क्यों? बोले रात काली जो है। पूछने लगे मजनू से, अरे लैला तो तेरी काली है। कहने लगा मजनू तेरी आंख वैसे देखने वाली नहीं है। अरे तुझे क्या पता, वो आंख जो चाहिए वो तुम्हारे पास है ही नहीं। वैसे ही भगवान के सच्चे भक्त हैं, उनको हर किसी में भगवान ही दिखाई देता है। अच्छा लगता है, महात्मा गांधी जी ने जो भी कम जात वाले थे उनको एक नाम दिया था। कौन सा? हरिजन। हरिजन का क्या अर्थ है? हरि नाम है भगवान विष्णु, भगवान नारायण का। ये जन मतलब प्यारे, ये भगवान के प्यारे हैं। जैसे आध्यात्मिकता में शब्द कहा जाता है दरिद्र नारायण, वो दरिद्र के रूप में भी वही नारायण है और कोई नहीं है। जिसको तू अगर खिला रहा है, गरीबों में कुछ बांट रहा है, तो ये मन में नहीं आना चाहिए मैं गरीबों को दे रहा हूं। दरिद्र के रूप में कौन है? नारायण। मैं उस नारायण की सेवा कर रहा हूं। मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी आरज़ू है। यह भाव बना रहे, एक चिंगारी जगती रहे। भले संसार को उतार चढ़ाव में आ जाएं, किसी दिन नित्य नेम पूजा पाठ नहीं भी हो, संसार में कभी कभी परिवार में जिस भी परिस्थितियों में जीते हैं, जिस वातावरण में हम लोग जीते हैं, कभी कभी खुशी के दिन रहते हैं, कोई त्योहार रहता है, कोई घर में मंगल कार्य है, किसी दिन दुख की घड़ियां हैं, शरीर ठीक नहीं, परिस्थितियां ठीक नहीं, परिवार वाले ठीक नहीं हैं, कई झंझट हैं। लेकिन फिर भी जैसे कोरोना काल में भले लॉकडाउन था, लेकिन महापुरुषों की सेवा और सत्संग चालू थे। ये तो संसार को आंख है ही नहीं। कुछ कुछ सोशल संस्थाओं ने थोड़ी सेवा करके फोटो निकाल के इधर उधर भेज दिए, उन्होंने बड़े तीर मार दिए, लेकिन महापुरुषों ने कितना नहीं किया। और वो कभी कहेंगे थोड़ी हमने ये किया। उन्होंने तो अपने नारायण की सेवा करी। नारायण जिस भी रूप में और जैसी भी सेवा ले, जे राज देता तेरी वजह, जे भीख मंगाए तो क्या घट जाए। मुझे राजा बनाते हो, आपकी वजह ये, आपकी महिमा है, आपका एक बालक राजा बनाए। जो अगर भिखारी बनाते हो, मेरे घर से क्या जाता है, लोग कहेंगे आपका एक बच्चा भिखारी है। क्यों? क्योंकि मैंने तो आपको अर्पण खुद को कर दिया है। तू जाने अब तेरा काम जाने, किया सब तेरे हवाले, ओ बाबा शिव धारा वाले। मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है। मुझे
केवल ये। कई रसिक ऐसे रहते हैं, अंतिम बात कह रहा हूं, कई संप्रदायों में विशेष तौर पर ये किसको देखना है, हरिद्वार में दिखेगा, लेकिन सामने बाजारों में नहीं, जहां हम लोग सामान्य जनमानस घूमता है। अयोध्या में ऐसे रसिकों के दर्शन होंगे जो गुफाओं से निकलते ही आधी रात को हैं। वृंदावन में दिखाई देंगे। जब 2017 में संत सम्मेलन था हरिद्वार में, तो हमने पहली रात स्टे करी थी वृंदावन धाम में। तो रात को 1:30 बजे पहुंचे थे। उसी समय परिक्रमा शुरू हो चुकी थी। 1:30 बजे निकलते हैं महापुरुष, पैरों में चप्पल नहीं, स्पीड से निकलते हैं। जप चल रहा है और परिक्रमा चल रही, इधर उधर देखना नहीं, मेरे ठाकुर 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 और ठाकुर। ऐसों के दर्शन से ही कांखी एकै दरस द्वार, ये कांखी है, नानक उन संगे मोयो धारो। अंत बात ये मैं ये भी कहूंगा कि हमारे साथ ऐसे महापुरुषों के दर्शन, ऐसे रसिकों के साथ रहने का अवसर मिलता है, लेकिन वो आंख हमारी होनी चाहिए। क्योंकि स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, जैसे हाथी के दांत दिखने वाले अलग है, खाने वाले अलग है, ऐसे रसिक हमारे साथ भी रहते हैं ना, वो बाहर क्रिया करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अंदर में वो प्रेम की अग्नि जगाए रखते हैं। जो दम गाफिल सो दम काफर, वो काफर नहीं होते, सदैव उनकी स्मृति में केवल परमात्मा रहता है। तो हमारे अंदर भी यही भाव बना रहे। प्रभु के शिवधारावारी बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है, और बाबा जी यह प्रार्थना स्वीकार जरूर करेंगे। बोल बाबा शिव भजन साहिब की लगी तुमसे लगन, ओ बाबा शिव भजन, मेरा मान अभिमान भी तो आया शरण तेरी, भरो झोली मेरी, आया शरण तेरी, भरो झोली मेरी, मेरा गुरु और भगवान भी तो लगी तुमसे लगन, ओ बाबा शिव भजन, भोली हूँ मैं ना समझ हूँ, तेरी दीवानी हूँ मैं, भोली हूँ मैं ना समझ हूँ, तेरी दीवानी हूँ मैं, दुनिया से क्या लेना देना मुझे, तेरी मस्तानी हूँ मैं, दुनिया से क्या लेना देना मुझे, तेरी मस्तानी हूँ मैं दासी तेरी, सुनो विनती मेरी, तुझे मनाती हूँ मैं, लगी तुमसे लगन, ओ बाबा शिव भजन, लगी तुमसे लगन, ओ बाबा शिव भजन। कोई ना आस ना कोई मुझको प्यास, तेरी कृपा बस चाहूं, कोई ना आस ना कोई मुझको प्यास, तेरी कृपा बस चाहूं, दर्शन मिले तेरा जब तक है श्वास, ऐसा हर पल पुकारूं, दर्शन मिले जब तक है श्वास, ऐसा हर पल पुकारूं, तू बालक मेरा, तू है मालिक मेरा, तुझे पल पल मनाऊं, लगी तुमसे लगन, ओ बाबा शिव भजन, लगे तुमसे लगन,
जीवन मेरा गुरुवर ये है अर्जी, संत दास ये मांगे आगे, तेरी है मर्जी। संत दास ये मांगे सदा, आगे तेरी है मर्जी। ओ दाता मेरे आई शरण तेरे, खुद कर्ज की गर्जी लगी तुमसे लगन। ओ बाबा शिव भजन लगी तुमसे लगन। ओ बाबा शिव भजन मेरा मान अभिमान में तो आया शरण तेरी, भरो झोली मेरी आया शरण तेरी, भरो झोली मेरी। मेरा गुरु और भगवान भी तो लगी तुमसे लगन। बाबा शिव भजन। हरे रामा 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 हरे हरे। जपो जी राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। प्रेम की धारा प्यार से प्यारा, बाबा शिव भजन की धारा प्यारा प्यारा। हरे सरो स्वामी शिव भजन जी महाराज की। सत्य भाव से आरती में रोज गाता हूँ, शिव धारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। माता पिता और भाई बंधु को ही सब कुछ मेरा, मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। प्रणाम करके शीश को मैं कहता हूँ, शिव दादा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। शिव
जीवन लक्ष्य बस पूरा हो संतदास ये मांगे। जीवन लक्ष्य बस पूरा हो संतदास ये मांगे। प्रेम भक्ति मिल जाए चाहता हूँ, प्रेम भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ। शिव दाता मन गुरुवर को मनाता हूँ, शिव दाता मन गुरुवर को मनाता हूँ। मनाता हूँ, मनाता हूँ, मनाता हूँ। मेरी आरती में रोज गाता हूँ, बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन महाराज की, आज के आनंद की, कल के मंगल की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक प्रेमी बाबा। बोलिए गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की, जय जय शिवधारा। राम 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 विश्व की स्वास्थ्य एवं विश्व की शांति हेतु मिलकर सभी जप करो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। जय शिवधाराय नमः। जपो शिवधाराय नमः। ओम जय 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 शिवधाराय नम
बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। बोलिए शिवधारा